हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने षोडशः पाठः ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी के अभ्यास के प्रश्नों को हम हल कर रहे थे। हमने प्रश्न 5 तक हल कर लिया था और अब आज हम प्रश्न 6वें से शुरू करेंगे। प्रश्न 6वां, अधोलिखित शब्दानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। तो यहाँ पर आपको जो शब्द दिए हुए हैं उनके मूल शब्द लिखना है, विभक्ति लिखना है और वचन। जैसे कि पहला है समुद्रे। समुद्रे का मूल शब्द है समुद्र और विभक्ति है सप्तमी और यह है एक वचन में, है ना, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। इसी तरह से सर्वस्य। सर्वस्य का मूल शब्द है सर्व और विभक्ति है षष्ठी और यह भी एक वचन में है। अगला शब्द है एतेषाम। तो इसका मूल शब्द है एतद अर्थात यह और यह भी षष्ठी विभक्ति है और यह है बहुवचन में। अगला शब्द है पत्युः। पत्युः का अर्थ होता है पति, मूल शब्द इसका, और यह भी षष्ठी विभक्ति है और यह एक वचन में है। प्रश्न नंबर 7वां है आपका, अधोलिखित शब्दानाम धातुम लकारम च लिखत। आपको जो शब्द दिए हुए हैं उनके धातु रूप लिखना है और लकार लिखना है। जैसे कि पहला शब्द है ज्ञायते। ज्ञायते का धातु है ज्ञा और यह है लट लकार में। इसी तरह से तिष्ठति। तिष्ठति का धातु है स्था अर्थात तिष्ठ और यह भी लट लकार में है। इसी तरह से पश्यति। पश्यति का धातु रूप है दृश्य अर्थात पश्य, यह भी लट लकार में है। और अगला शब्द है शक्नोति। शक्नोति का जो धातु है वह है शक और यह भी लट लकार में है। प्रश्न नंबर 8वां है, अधोलिखित शब्दानाम धातुम प्रत्ययश्च पृथक कुरुत। धातु और प्रत्यय आपको पृथक करना है, जिसमें कि अधिगंतुम। अधिगंतुम का जो धातु है अधि प्लस गम, यह तुमुन प्रत्यय में है। इसी तरह से कृतवान का धातु है क्री और त्वतु इसका प्रत्यय है। इसी तरह से विचिन्त्य, वी प्लस चिंत और इसका ल्यप प्रत्यय में है। त्यक्त्वा। त्यक्त्वा का धातु है त्यज और प्रत्यय है त्वा। प्रश्न नंबर 9वां है, अधोलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दान लिखत। आपको इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे कि पहला किया हुआ है नारी नाम। तो नारी नाम को स्त्री नाम भी कह सकते हैं। इसी तरह संकट काले। संकट काले को विपत्ति काले भी कह सकते हैं। और उपनयन संस्कार, ये हिंदुओं का एक संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है इसे। इसी तरह से समुद्र का पर्यायवाची सागरे भी होता है। और पति, पति को संस्कृत में भर्ता भी कहा जाता है। दसवां प्रश्न है आपका, अव्ययैः वाक्य निर्माणम कुरुत। तो आप अव्यय दिए हुए हैं, इनसे आपको वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे कि कृते, अहम ज्ञानस्य कृते पठामि। ज्ञान प्राप्त करने हेतु, है ना, मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ता हूँ। इसी तरह से एव। एव का अद्य सह गमिष्यति एव, कि आज वह जाएगा, ऐसा हो सकता है। एव। बहिः त्वं गृहात् बहिः मा गच्छ, अर्थात तुम घर से बाहर
मत जाओ, माँ अर्थात मत मतलब ये निषेध सूचक वाक्य है। बहिः का अर्थ होता है बाहर, बाहर मत जाओ। और यत्र, यत्र कृष्ण तत्र भक्ताः, जहाँ कृष्ण है वहाँ उनके भक्त हैं। तो यत्र का यत्र तत्र, जहाँ तहाँ जैसे कहा जाता है, इस तरह से यत्र कृष्णः तत्र भक्ताः। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ योग्यता विस्तार की बातें कही गई यहाँ पे, जैसे कि वैदिक काले याः अन्याः ब्रह्मवादिन्यः आसन् तासाम विषये अन्विष्य पठत। वैदिक काल के जो और ब्रह्मवादी जो लोग हैं, तो उनके विषय में आपको ढूंढना है और पढ़ना चाहिए। आपको करने योग्य बातें हैं ये। अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए, योग्यता विस्तार, अपनी योग्यता को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये कार्य करना चाहिए। वैदिक काले नारीणाम दशा भारतवर्षे कीदृशी आसीत लिखत। वैदिक काल में स्त्रियों की क्या दशा थी उस समय, तो यह आपको लिखना है। तो ये आपके करने योग्य कार्य है। तो आज ये पाठ आपका समाप्त हो गया। अगली क्लास में हम अगला पाठ पढ़ेंगे।